तुम सबका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज की वीडियो अपन कवर करने वाले हैं बोरुतो चैप्टर 26 और इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा धमाल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो अपने को मतलब इसके अंदर नया कैरेक्टर आएगा। मतलब कैरेक्टर तो खैर पुरानी है बट वो किसी की रक्षा करने के लिए आएगा। वो मतलब उसको ट्रेनिंग मिलेगी वो भी अपने यंग लॉर्ड बोरुतो से। और बोरुतो का ऑरा तुम जरा चैप्टर के अंदर जरूर देखना। और अपने पहले चैप्टर के अंदर ही मोमोशिकी दिखाया है। मतलब मोमोशिकी मतलब जो फ्रंट पैनल आता है उसके अंदर ही मोमोशिकी को दिखाया है। और मैं सोच रहा हूँ कि बोर्डो की मांगा भी अभी ऑर्डर करूं। तो यहाँ पर नए सेटअप में शायद वो आ सकता है बहुत जल्दी। अभी तो ऑर्डर नहीं करिए पर मैं सोच रहा हूँ काफी टाइम से। तो देखो इसके अंदर काफी तगड़ी चीजें होने वाली है। जैसे शारदा और सुमिरे के ऊपर और ज्यादा बात होने वाली है। अभी एक और थोड़ी बातचीत चलने वाली है और शारदा अपनी शारिंगान को इसके अंदर दूसरी बार अवेक करने वाली है। और थोड़ी सी इसके अंदर फाइट थोड़ी कम ही है। मतलब उतनी ज्यादा फाइट नहीं है इसके अंदर। अपने को ज्यादातर बातें ही बताई गई है। तो चैप्टर मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो कि आने वाले चैप्टर के इन्फॉर्मेशन टाइप है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो अमित यहाँ पे क्या होता है अपन देखते हैं कि हिमावारी के घर पे मतलब कौन आया है। नहीं नहीं वहां पे बोरुतो नहीं आया है। वहां पे आया है हीरोजिन। हीरोजिन ऐसा कुछ नाम है उसका। तो हीरोजिन उसके घर पे आता है एंड उसको एक हनी देता है। एंड यहाँ पे इनका लफड़ा असल में ये हो रहा है कि देखो यहाँ पे जो अपना हीरोजिन है ना वो हिमावारी को पसंद करता है। क्योंकि ये जो मतलब जो शहद लेकर आया है ना ये कोई आम शहद नहीं है। तुम्हें इसको पाने के लिए मतलब लंबी लाइन में लगना पड़ता है और बहुत देर लगता है। मतलब मान लो आराम से तुम्हारा पूरा दिन तो उसमें कट जाता है। और हीरोजिन ये हिमावारी के लिए लेकर आया थोड़ा सुबह सुबह की ताकि भाई ये इसको दे सके। हिमावारी देख के खुश हो जाती है भाई ये बंदा फ्लेका है और हिमालय का फेवरेट भी है। एंड उसके बाद ये थोड़ा ब्लश करके चली जाता है। लेकिन बाहर अपन देखते हैं एक टोड को एंड वो ऑफकोर्स काश्मीर गोजी का टोड है। इनफैक्ट ये हीरोजिन भी देखता है एंड वो उससे बात भी करता है। काश्मीर गोजी का जो टोड है ना मतलब वो उस मतलब काश्मीर से थ्रू बात करते हैं। वो बताते हैं कि देखो भाई मैं जानता हूँ मैं तुमसे वो सवाल पूछूंगा एंड तुम उसके जवाब देने और तुम उसके आंसर पहले से पता है। एंड अपना जो हीरोजिन है वो बोलता है ठीक है। एंड यहाँ पे वो थोड़ा कंफ्यूज है कि मतलब मेंढक कैसे बात कर रहा है। एंड यहाँ पे उसका वो बोलता है कि तुम हिमावारी को पसंद करते हो ना। एंड अपना हीरोजिन बोलता है बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे उसके एक्सप्रेशन बता देते हैं। एंड यहाँ पे काश्मीर जी भी ये बोलते हैं कि तेरी शक्ल देख के लगता तो नहीं है कि तू नहीं करता। एंड यहाँ पे उसके बाद मतलब थोड़ा सा अब पसंदीदा औरत का नाम लिया है तो खुश तो होते ही है। एंड यहाँ पे काश्मीर जी बोलते हैं कि मेरे पास दूसरा क्वेश्चन भी है तेरे लिए। तो उसके अंदर काश्मीर जी बेसिकली उसको यही बोलेंगे कि देख तू हिमावारी को मतलब पसंद करता है। एंड यहाँ पे इसको मतलब थोड़ा ट्रेन करने वाले हैं क्योंकि ये हिमावारी को प्रोटेक्ट करेगा आगे जाकर। अब देखो ये हिमावारी अकेली रहती है एंड वो लड़की उसने कुरामा के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पाया है। तो यहाँ पे ये वही वाली बात हो गई अभी आगे आकर कि तू हिमावारी को प्रोटेक्ट करना है देखो ट्रेनिंग हम देंगे। देखो अमित जी यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब काशिम को जी उससे यही पूछते हैं बेसिकली कि भाई तू हिमावारी को अगर प्रोटेक्ट करना चाहता है हाँ या ना। एंड वो अपना हीरोजिन बोलता है हाँ मैं करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे बोलता है कि चल मेरे साथ। यहाँ पे काशिम को यूज करते हैं रिवर्स समनिंग जुत्सु को। एंड वो समन कर जाते हैं जहाँ पे लोग उन बैठे मतलब वहां पे सिर्फ दो ही जन है। जहाँ पे मतलब बोरुतो और काशिम कोजी ले रहे मतलब रह रहे हैं तो ये उधर ही है ठीक है। एंड यहाँ पे उसके बाद वो काशिम कोजी को देख के शॉक हो जाता है। एंड वो बोलता है कि तुम हो कौन। एंड काशिम कोजी उसको बोलते हैं कि मेरा नाम काशिम कोजी है। और वो सारी बातें बताते हैं कि मैं इस प्लेनेट को बचाने के लिए ये सारे काम कर रहा हूँ। मतलब वही थोड़ी स्टोरी बताते हैं। एंड यहाँ पे उसके बाद मतलब पीछे अपन देखते हैं अपना यंग लॉर्ड बैठा हुआ है एकदम बैड स्टाइल के अंदर। एंड बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। एंड बोलता है कि देख बेटा मैं तेरे को डरा नहीं रहा हूँ लेकिन हिमावारी से दूर रहिए। मजाक कर रहा हूँ ऐसा नहीं बोलता है। वो बोलता है कि देख मैं तेरे को डरा नहीं रहा हूँ लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। यहाँ से तू फिजिकली तो निकल ही नहीं सकता। मतलब मेरे ख्याल से जूती यूज करना पड़ेगा आई थिंक। वो बोलता है कि देख यहाँ से तो फिजिकल मतलब फिजिकली तो नहीं निकल सकता लेकिन तो हमारी वजह से यहाँ से निकल सकता है। अगर हम चाहें तो तुझे यहाँ से निकाल भी सकते हैं और यहाँ पे वापस ला भी सकते हैं। और ये भी बोलता है कि इधर हमें कोई ढूंढ भी नहीं सकता। मतलब पूरी दुनिया में अगर कोई चाकरा सेंस भी करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे वो कर ही नहीं पाएगा। तो मतलब ये अब कह सकते हो कि अगर ये बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुका और ये इस जगह पे आ रहे मेरे ख्याल से बोरुतो या काशिम गोजी इसको ट्रेनिंग देंगे और इसको स्ट्रांग बनाएंगे कि ये हिमावारी की मतलब हिमावारी को प्रोटेक्ट कर सके और आगे आगे काफी पावरफुल भी बनेगा। अब देखो भाई मेरी क्रश का भाई तो है नहीं तुझे मेरे को पकड़ेगा लेकिन हिमावारी का तो भाई तो है ना। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बोरुतो की पूरी चाल है। बोरुतो को पता था कि हाँ भाई ये बंदे मतलब ये बंदा मेरी बहन के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है पकड़ ले साले को। तभी उसको धमका रहा है। बाजू में इनफैक्ट तलवार भी रख कर रखी है दिख रही है। एंड वो चीज देख के इसकी भी फट रही है। मैं से बता रहा हूँ इसलिए बोलते हैं कि अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और उसका बड़ा भाई है तो रहने दो भाई दूर से हाथ जोड़ लो काम खत्म। हाँ लेकिन अगर तुम्हारा सच्चा प्यार है तो यू बिकम ओबिटो उचिहा। देखो अभी मैं तुम्हें जो चीज बोलूंगा ना वो तो समझ में नहीं आएगी क्योंकि मेरे को खुद नहीं आई। मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो अपन सिंजूस को देखते हैं जहां पे अपन देखते हैं जूरा को। एंड जूरा रो रहा है लिटरली रो रहा है भाई। इसको इसको किसने छोड़ दिया भाई। इसकी ना ही कोई बंदी है ना कोई बंदा। बंदा
नहीं बंदा नहीं है सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारा नहीं मेरी बंदी भी नहीं है, ये दूर रखो मेरे से सब, ठीक है तुम्हारे से बिगड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे पर देखते हैं जूरा रोज ले रहा है क्योंकि वो एक बुक पढ़ रहा है, फिक्शनल कैरेक्टर उसके अंदर, तो उसके अंदर शायद कुत्ता कुछ टर्चा वर्चा किया, उसको कुत्ता बोला है जिसकी वजह से उसका दिल पिघल गया, या कह सकते हो शायद वो बुरा बुरा था, तो उसको मतलब अच्छे शब्द बोले से नारुतो के अंदर, मतलब ओबुटो को बोले थे एंड के अंदर, एंड ओबुटो भी सुधर गया था, पर ठीक है मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन बाद में क्या हालत हुई सबको पता ही है, तो यहाँ पे वही हुआ, यहाँ पे उसका दिल पिघल गया का मतलब होगा कि हाँ भाई, इस कवि में इस पंक्ति में कवि यह कहना चाह रहे हैं कि उसका दिल पिघल गया का मतलब है कि वो सुधर गया। ये मैंने इस तरीके से बोला क्योंकि मैं भी हिंदी पढ़ के आ रहा हूँ। देखो यार यहाँ पे जूरा जो है ना मात्सुरी आर में अपने को बताता है कि देखो जो मात्सुरी है ना उसने भी मतलब इस टाइप के इमोशंस को फील करा था एंड में, उसके कहने का मतलब वो अपने को अच्छे से बताता है कि सुनो बे ऑडियंस सालो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेन करेगा, हाँ मतलब जूरा एक्सप्लेन कर रहा है, वो बताता है कि देखो यहाँ पे मात्सुरी की दिक्कत ये थी कि मात्सुरी ने एक साथ 3-4 इमोशंस को फील करा था, जैसे एंगर, सैडनेस एंड और भी 2-3 चीजें, क्योंकि वो कोरोना के साथ मतलब थोड़ा सा संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे, संबंध नहीं, नहीं ठीक है इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जो मतलब कोरोना के साथ थोड़ा रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रही थी, तब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोरोना ने धोखा दे दिया। वैसे ये चीज सही है क्योंकि अभी जिस टाइप से मैं न्यूज में पढ़ रहा हूँ ना, कोई पति किसी को डब्बे में भर रही है, कोई कहाँ भर रही है, उस हिसाब से कोरोना मारू तूने सही करा, ठीक है। एंड यहाँ पे उसका देखते हैं कि उसने उसको मार डाला बड़ी मुश्किल से, एंड उसको गुस्सा भी आ रहा था, प्यार भी था, सैडनेस भी थी, और गालियां भी दे रही थी माँ बहनों की गंदी गंदी, मेरे कान के पास आकर तो उसने बहुत गंदी गंदी गालियां दी है। कल ही मैं बैठा हुआ था तो कल ही ओरोचिमारू के पास आके बहुत गंदी गंदी गालियां दे के गया। क्यों? क्योंकि कल मैं नर्सरी के वो बच्चे के पास नहीं गया, वो मैं क्यों जाता हूँ वो मेरे साथ पूछना, ओरोचिमारू ने वो काम पे लगाया और मेरे को उसका अच्छा खासा पैसा भी देता है वो। वैसे अगर इसके अंदर ओरोचिमारू होता तो अब तक तो बच्चे उठ चुके होते। तो देखो मिस यहाँ पे क्या होता है, अपन देखते हैं कि जो मतलब अपना जो जुड़ा हुआ है उधर ही मतलब ये सब बात कर रहे थे लव वव की, एंड यहाँ बोलता है कि मैंने लव को अपना अच्छे से समझा नहीं है भाई, यार तुम ये मेरे को था इसके अंदर ये साले थोड़ा इसके अंदर किसी ओबिटो का ना लिया ये लोग कि भाई इस बंदी को मार दिया अभी ओबिटो बन जाएगा, ये हरकत मत करो, हो ये ओबिटो का डिसेंडेंट तो नहीं हो सकता, मजाक कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे अपना फिर जो लंबे डाड़े वाला बोना है वो बोलता है कि मेरे को तो पता है कि हीरा ही मेरे लिए, हाँ वो ऐसे बोलता है कि हीरा ही उसकी है। उसके कहने का मतलब ये है कि देखो जो हीरा है ना वो चाहता है कि वो हीरा से लड़ेगा, सिंपल शब्दों में तो बता रहा हूँ कि वो हीरा से आगे लड़ेगा क्योंकि इसका उसकी लंबी टांगों के ऊपर दिल आ गया है। देखो यहाँ पे उसके बाद जो मतलब अपना वो इनका लीडर वीडर है तो वो ही मतलब लंबी डाल यार बोलने से पूछता है कि मेरे को बता कि तू क्या फील कर रहा है, एंड वो बोलता है कि देखो मैं ईडा को खाना चाहता हूँ, यही वाला खाना, वो वाला खाने जो सोशल वीक सेंस से बोलते हैं, वो वाला नहीं यही वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे बोलता है कि इसके कारण क्योंकि वो जो ईडा है ना वो लव करवा सकती है, मतलब कह सकते हो कि दो जनों के इसमें प्यार करवा सकती है, उसकी पावर और कुछ ऐसी है जैसा कि मान लो मैं हूँ और किसको लूं, बुलमा नहीं सॉरी सॉरी वेजिटा, हाँ भाई, और मैं और अपना जोरो, मैं और जोरो के बीच में प्यार करवा सकती है, वो तो हमें पहले से प्यार है, क्यों जोरो सही कह रहा हूँ ना, वन पीस इज रियल। देखो मैं यहाँ पे जब मेरा थोड़ा सीन चेंज होता है, अपन देखते हैं कि काशिम कोजी की तरफ, काशिम कोजी अपन बात कर रहे हैं शिकामारू से, शिकामारू से लोग बात कर रहे हैं, शिकामारू बोलता है कि तुम मेरे इतनी जल्दी कांटेक्ट कैसे कर पाए, एंड यहाँ पे उसका काशिम कोजी बोलते हैं कि इसके बाद वो जो लड़का लड़का था उसके कारण, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके बाद जो मतलब शिकामारू बोलता है कि देखो काशिम कोजी मैं तुमसे बाद में बात करूंगा क्योंकि अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे को उधर जाके थोड़ा बातचीत करनी है, तो तुमसे बाद में बात करता हूँ। एंड काशिम कोजी बोलते हैं अबे मैं तेरे को वही बताने के लिए कॉल किया है, पहली बात वहां पे अगर तू जा रहा है तो वहां पे तेरे को शायद तेरी पोजीशन से भी हटाया जा सकता है, मतलब तू होकागे से हट सकता है, यार चांसेस है, यार जिसके शिकामोरा ऑफ कोर्स शौक होता है कि अगर वो होकागे से हट गया तो जो विलेज में अच्छी चीजें हो रही है वो भी नहीं होगी, क्योंकि भाई इसने थोड़ा संभाल कर रखा हुआ है, ठीक है, वरना पता चला फिर से वॉर छिड़ दी, दिमाग खराब हो जाएगा इस बंदे का, इसको नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। देखो जहाँ पे शिकामारू है ना वो मतलब काशिमो से ये बात करता जा रहा था, एंड वो बोलता है कि मेरे को भी यही लग रहा था कि हाँ मेरे को भी हटाया जा सकता है, एंड यहाँ पे काशिमो जी इसको बताते हैं कि देख तू जहाँ जा रहा है वहां पे देखो तेरे पोस्ट से हटाएंगे तो मैं तेरे को एडवाइस दे रहा हूँ तो क्या क्या बोलना है ना, तो इस हिसाब से तू बोलेगा तो मतलब हो सकता है कि देखो तेरी पोस्ट से नहीं हटाए। एंड वो बोलता है कि अबे यार मैं खुद रिजाइन देने का सोच रहा हूँ, सारा काम कर कर थक गया हूँ। मैं किसी कीमत को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं। से स्टार्ट तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ी सीरियस बात होना स्टार्ट होती है तो जरा थोड़ा दिल विल थाम के बैठ जाओ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपने को एक बंदा दिखाया जाता है जो शिकागो का, देखो मैं नाम तो देखा हुआ है पूरा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ जनों को भूल चुका हूँ और इसका मेरे को याद नहीं कि मैंने इसको आज तक कभी देखा है, लेकिन सामने दावी लोग बैठे हैं ना मेरे को उनका याद है।
एंड यहाँ पे देखो ये जो बंदा है ना शिकामारू को मतलब हेलो हेलो करता है, शिकामारू बोलता है लेट आने के लिए सॉरी, और बोलता है कि मतलब ये बंदा अभी क्या कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके बाद ये कोई होगा जो शिकामारू का होगा नारुतो के अंदर, तुम देख लेना। यहाँ पे सामने जो दादी लोग बैठे थे उनमें से एक दादी बोलती है कि शिकामारू तुमने जो मिशन किया था इसके पहले जो तुमने खुद से डिसाइड किया था, और हाँ वो उसको एक्टिंग हुका के भी बोलता है, जो बंदा है ना वो उसको बोलता है कि एक्टिंग हुका के मतलब इसको शायद पोस्ट से हटा देंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो दादी है ना वो बोलती है कि बेटा तूने जो पहले मिशन किया था उस वक्त क्या हुआ, तूने ना किसी हमारे बंदे को रखा, सब तेरे ही थे, उसके अंदर हुआ क्या है। शिकामारू मेरे ख्याल से इन्हें देखो उस मिशन में एक चीज अच्छी तो है, इसमें एक जन जीता और एक जन हारा, मतलब अच्छी चीज भी हुई है बुरी चीज भी हुई है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शिकामारू से मैं पूछा तो यहाँ पे मतलब वो जो बंदा था ना शिकामारू से थोड़ा सब में मतलब अजीब से बात कर रहा था, वो बोलता है कि तुमने इनसे परमिशन लेना जरूरी ही नहीं समझा, मतलब तुमने अपनी मन मन से चलाई, मतलब मन मर्जी चलाई। एंड यहाँ पे उसके बाद शिकामारू ने बोलता है कि देखो वो मिशन लेना मेरे लिए जरूरी इसलिए था, मतलब अर्जेंट में, देखो होकागे को शायद इनको इन्फॉर्म करना होता होगा जो बड़ा मिशन आता है, तो इन लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया। शिकामारू ने बोला बाहर में जाओ, एंड शिकामारू ने डायरेक्ट इनको मिशन में भेज दिया, तो इनको मतलब इनको इन्फॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पे शिकामारू उनको यही बोलता है कि देखो अब जिस हिसाब से विलेज का हाल है उस हिसाब से वहां पे बंदे भेजना मेरे लिए जरूरी था, और वो मैंने खुद से डिसीजन लिया। और वो शिकामारू को मेरे को लगता है हटाना लगेगा, क्योंकि शिकामारू दिमाग का बंदा है, वो उनके साथ दिमाग का खेल खेलेगा, क्योंकि तो जितने हैं सब पगले ही है, जस्ट लाइक इधर तो सब इंटेलिजेंट है, जस्ट लाइक जोरो, ठीक है। भाई तलवार क्यों निकाल रहा है। तो यहाँ पे शिकामारू ने वो उनको बोलता है कि देखो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। अब देखो कौन सी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे शिकामारू मतलब जो शिकामारू है ना वो इन्हें ऐसे बताता है कि देखो मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें मतलब, और ये लोग पूछे भी उसे कौन सी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे काशन गोजी इसको बोलता है कि इनको मत बताना कि जो इन्फॉर्मेशन है अपने पास जो वो कुछ हुआ होगा, वो जो कांड हुआ था वही, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मत बताना। एंड यहाँ पे जो मतलब शिकामारू बोलता है कि मैं आपको इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास मतलब अगर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। एंड वो बोलता है कि अपन जिस लाइन पे चल रहे हैं ना अभी अपन को उसी लाइन पे चलना है, एंड सब अच्छा ही होगा आगे जाकर। मतलब ये कह सकते हो कि उन्होंने बोल रहा है देखो काशिम को जी है संभाल लेगा थोड़ा बंदा, इन्हें डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि एक लाइन है उसके ऊपर अभी अपन चल रहे हैं, एंड उसके ऊपर चलेंगे तो सेफ रहेंगे, इस टाइप से मतलब। तो देखो मैं यहाँ पे ये लोग मतलब शिकामार को बोलते हैं कि देखो भाई तुम्हें जिस टाइप से इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस टाइप से ये लोग बोल रहे हैं कि देखो बोटो बता रहा है। यहाँ पे विलेज के अंदर काफी बातें चल रही है कि बोटो मतलब ये जो जितने भी सब ओसुस की जो बंदे जितने भी हैं इनके बारे में वो बहुत जानता है, मतलब बहुत ज्यादा जानता है। एंड उसके कारण ये लोग बोलते हैं कि हमें बोटो को बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा। भाई वो बंदा तुम्हारी मदद कर रहा है, एंड बोलता है कि बोटो की ये चाल है जिसकी वजह से विलेज को अंदर से खत्म कर रहा है। ये लोग सही में ना गधे हैं। और मैं तुम्हें सही बताऊं मैं नारुतो देख चुका हूँ, नारुतो के अंदर मैंने इनको मतलब सुनादे के टाइम पे भी देखा था कि भाई सुनादे के टाइम पे भी ये लोग थे। तो भाई ये लोग कितने लंबी उम्र जी रहे हैं भाई, मतलब इनको हटाते नहीं है क्या, इनको नहीं हटा सकते क्या। भाई शेर से होकागे को हटा टमला हटाते हो तो इसको भी हटाओ, इसकी जगह किसी और को लेकर आओ। मैं तो बोलता हूँ इसकी जगह नारुतो या शिकामारू को बिठा दो, वो दोनों के अंदर कम से कम दिमाग तो है, मतलब नारुतो के अंदर भले कम है, शिकामारू के अंदर तो है। होकागे से हटा के इधर बिठा दो, अपने डिसीजन बढ़िया लेगा। मेरे ख्याल से होकागे की पोस्ट ही बड़ी होगी, ये थोड़ी सी छोटी होगी इसलिए इसको होकागे ही बनाया होगा। बट अब हम चैप्टर के ऊपर वापस आते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे फिर उसके बाद थोड़ी बोटो की बुराई होती है। यहाँ पे कोनामारू बोलता है कि देखो भाई यहाँ पे मतलब बोटो ने मेरी जान बचाई थी जब मैं मतलब उसमें फंसा हुआ था लड़ाई के अंदर। एंड यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि तू मतलब बोटो की साइड ले रहा है, एंड वो बोलते हैं कि मैं बोटो की साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है। उसके पीछे कोई रीजन होगा जिसके कारण वो अपने को मतलब नहीं बता रहा है असली सच। एंड यहाँ पे मतलब ये जो बुढ़िया बुढ़िया ये लोग यही बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि मतलब बोटो के ऊपर ये सारी बातें चल रही होती है, एंड वो बुढ़िया लोग भी बोलते हैं देखो बोटो क्रिमिनल है और यह चीज अच्छी नहीं है अपने विलेज के लिए, क्रिमिनल विलेज में आए जाए और तुम्हारी मिशन के अंदर मदद करके उस बंदे को मारे। बोटो और बोलते कि देखो ये मत भूलो कि बोटो ने अपने सेवंथ होकागे को भी मारा है। तुम्हें तुम्हें उसकी डेड बॉडी भी मिली है भाई, पागल आगल हो गए हो क्या, उसको जान से भी बोटो मारेगा, अबे थू। अबे वो बोटो की औकात है, अबे वो कैद है भाई, ये पागल है, इनको बॉडी तक नहीं मिली उसकी और ये लोग बोल रहे हैं ऐसे तो जिराय की बॉडी भी नहीं मिली लोगों, लेकिन आज भी थ्योरी बनाते हैं कि अपना जो मतलब ये कासिम को ये यही जिराया है। वैसे यह बात सही भी मेरे को लग रहा है क्योंकि जिराया के भी आंखों के इधर वो उसका मतलब जो जो भी मोड था क्या बोलते हैं अपन, जो भी वो यूज करता था वो नाम भूल गया मैं। तो जो भी मतलब यहाँ पे उसके निशान थे तो वही निशान सेम काशिम गोजी को भी यहाँ है। तो मैं क्या समझू ये जिराया है, पता नहीं भाई, हो सकता है बोर्ड के एंड में रिवील ही करे कि हाँ भाई ये जिराया सेंस है। तो मैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि मतलब जो अपना शिका मारू मतलब कोना मारू है उसको पकड़ लेते हैं लोग। एंड ये लोग बोलते हैं कि मतलब जो शिकामारू से लड़ रहा था स्टार्टिंग में जो बंदा था वो उसको पकड़ लेता है, बोलता है इसको पकड़ो, इससे हम पूछताछ करेंगे। एंड बोट तो यहाँ से कैसे एस्केप कर रही थी आसानी से,
अपन वो भी मतलब पता कर लेंगे और कौन गद्दार है उसको भी देख लेंगे। यहाँ पे अपना शिकामा थोड़ा सा घबरा जाता है कि भाई उसने थोड़ी मदद करी होगी। एंड यहाँ पे उसका अपना फाइनली ये बात करने वाला टॉपिक खत्म होता है। भगवान करे मेरा माइक चल रहा हो, क्योंकि अभी ये नीचे गिर गया था। अगर ये चल रहा होगा तो मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। वो भाई ये पढ़ हर चीज पढ़ पढ़ के समझने में हालत खराब हो जाती है। कोई बात नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर देना वैसे और लाइक भी कर देना। अपन अब आते हैं काशिम कोजी के ऊपर। कोशिम कोजी नहीं, काशिम कोजी के ऊपर आते हैं। तो देखो यहाँ पे अपना इनोजिन मतलब यही, अब देखो इनोजिन के ऊपर आते हैं। इनोजिन होता है कि देखो तुमने मतलब होकागे ऑफिस में बात करो भी बिना कुछ यूज करे एंड तुमने बिना परमिशन के बात करी, अच्छी चीज नहीं है। एंड यहाँ पे वो मतलब काशिम कोजी बोलता है देख भाई अगर हम ऐसे बात करते तो हमें वो ऑफकोर्स पकड़ लेते। और यह चीज बात सही भी है। हिरोजिन मतलब बोलते बोलते हैं कि देख भाई दोस्ती और जंग में सब जायज है। वैसे भी उन साले मेरी बहुत बेइज्जती करते हैं, बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे मेरे को, बट मैंने उतना उनको इग्नोर मारा। और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। और अगर हम डायरेक्टली बात करेंगे तो ये लोग हमें पकड़ लेंगे कि भाई ये लोग कहाँ से बात कर रहे हैं। ऐसे बात करेंगे तो ये लोग ऑफकोर्स इनको पकड़ लेंगे कि साल हमारी बात सुनते हो इस टाइप से और रूल तोड़ रहे हैं। तो रूल तोड़ना गलत चीज नहीं है। देखो यहाँ पे उसका मतलब जो अपना जो बंदा अंदर जो आया था वो बोलता है कि देखो मैं मतलब जो बोटो ये लोग उसको लेकर आए थे, इन उसका नाम भूल गया मैं, जो लटाओ। तो ये जो बंदा है ये मतलब ये लोग ये बोलता है कि मेरे को हिमालय को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एनर्जी को बचा कर रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे उसके बाद काशिम कोजी बोटो से बोलता है कि तूने मोमोशिकी से कोई डील तो नहीं की ना। एंड यहाँ पे बोटो अपना फुल एटीट्यूड में कह के बोलता है मैं अपना कैरेक्टर निभाना अच्छे से जानता हूँ। मतलब मैं अरे क्या पढ़ लिया मैंने। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसी टाइप से बोलता है। काशिम कोजी बोलता है अबे साले तू एटीट्यूड किसको दिखा रहा है बे। मानता हूँ एक आंख पे कट लगा है, इतने तगड़ा कपड़े पहने, तलवार हाथ में और जरा थोड़ा ऑरा फार्मिंग कर रहा है, पर एटीट्यूड कैसे दिखा रहा है साले। अभी तू जहाँ है ना मेरी वजह से ही है ना मारूंगा। ये बोलता है साले कितना एटीट्यूड दिखा रहा भाई, देख लो उसकी एक आंख लिटरली नीली कलर की दिख रही है पूरी, मतलब मांगा पैनल में नहीं है, वह कलरफुल पैनल है तो उसके अंदर देख रहा हूँ, उसके अंदर नीली कलर की। देखो मैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपना काशिम गोजी फिर उसके बाद डायरेक्ट कनेक्ट करता है अपना शिकामारू से। बोलता है कि मतलब वो थोड़ा होकागे ऑफिस का तो सीन समझाते ये हुआ। एंड यहाँ पे काशिम गोजी बोलता है कि देखो तुम्हारा होकागे बनना रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी कुछ सालों मतलब कुछ एक हफ्ते बाद जाकर यहाँ पे विलेज में आने वाला है लंबी दाढ़ी वाला बोना। हाँ वो आने वाला है एंड वो ईडा से लड़ने वाला है और ईडा को खाने वाला है। तो उसका ये प्लान है और उसकी पावर्स में तुम्हें बाद में समझा दूंगा। मतलब हो सकता है कि अपने को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ईडा वर्सेस या लंबी दाढ़ी वाला बोनस देखने को मिल सकता है। वैसे अब अभी भी ये खत्म नहीं होगी, देखो उसके अंदर अपने को फाइट देखने को नहीं मिली है, इसके अंदर अपने को सिर्फ बातचीत देखने को मिली है। अब बनाते हैं शारदा सुमिरे और ईडा पे। ये लोग बात करने वाले हैं बोरुटो के ऊपर। तो यहाँ पे मतलब वो अपनी ईडा मतलब शारदा को बोलती है कि तू बोरुटो को कन्फेस कब करने वाली है अपने प्यार के बारे में। लेकिन शारदा बोलती है कि मेरा साइड वन साइडेड है, मैं उसको कन्फेस करूंगी वो कुछ और समझेगा एंड वो फिर मेरे से बात करना बंद कर देगा, एटीट्यूड दिखाएगा, तो इसलिए मैं उसको कन्फेस नहीं कर रही। भाइयों बहनों मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी कोई क्रश है और मैं सही बता रहा हूँ उसे कन्फेस कर दो। उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो वाली बात अलग है, लेकिन अगर नहीं है, क्योंकि देखो देर मतलब देखो जरा सा तो क्या बोलेगी ना बोलेगी, और जरा सा तो और क्या ही बोलेगी, गालियां देगी मारेगी। जान से तो नहीं मार डालेगी ना, और जान से मार भी डालेगी तो खुश नसीब हो कि अपनी क्रश के हाथों मर रहे हो। मेरी बात मानो, करके देखो। अगर मान लो बोलती है कि भाई फ्रेंड बने रहते हैं तो तुम्हारे लिए और अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि सालों बड़े होके देख लेना, समझे, बड़े होके काम कर लेना, प्लानिंग व्लानिंग करके थोड़ा सा इम्प्रेस इम्प्रेस करके अपना जमा लेना और काम बना ला। और ये एडवाइस मैंने दी है, ठीक है। अगर तुम्हारा काम बने ना तो नीचे कमेंट मतलब एकदम बड़ा सा कमेंट लिख के मेरे को अपना घर का एड्रेस देना, वहां आऊंगा और तुम्हारे हाथों से मिठाई खाऊंगा, ठीक है। तो चलो उस चैप्टर के ऊपर वापस आते हैं। तो वो मीन्स यहाँ पे भी सेम चीज होती है। यहाँ पे मतलब वही अपनी जो सुमीरा को बोलती है कि भाई सुमीरा तू बता तू क्या फील कर रही है एंड तू कब कन्फेस करेगी। एंड वो भी बोलती है कि मैं भी सेम टू सेम शारदा की तरह हूँ, बोलते सेम सेम। एंड वो यही बोलती है कि मैं भी कन्फेस नहीं करूंगी, कुछ और सोच ले। भाई ये लौंडा बहुत ऊपर जा रहा है, ये साले को दो दो लड़कियां मिली है, ठीक है, दो दो। इधर हमको एक ही बड़ी मुश्किल से मिल रही है, वो मिल भी नहीं रही है। वो तो भाई कुछ नहीं हो रहा है इधर। पता नहीं मैं सिंगल बनूंगा क्या, मेरे को लग रहा है मैं इनकी तरह ही बनने वाला हूँ, सिंगल मर जाऊंगा। क्या कर सकते हैं यार, शे ये पीछे है, इनकी तरह ही मार खानी पड़ेगी, लगता है गर्दन कटवानी पड़ेगी, तब जाके मेरी लव स्टोरी सबसे ऊपर जाएगी। यहाँ पे सुमेर मतलब सादा से पूछती है, दोनों से पूछती है कि तुम क्या मेरे इंचार्टमेंट में हो। अब इसका सिंपल सादा मतलब है, इंचार्जमेंट का मतलब है देखो ये लोग बाहर हो चुके हैं जो उसका जुत्सु था उससे। मतलब ये मैं सिंपल शब्द में कहूँ तो मेरे ख्याल से देखो जो उसका जुत्सु मतलब मेरे ख्याल से क्या उसका जुत्सु ये कि सबको ये लगा कि बोर्डो उनका दुश्मन है। जैसे शारदा को बोर्डो दुश्मन नहीं लग रहा है, इनफैक्ट उसके फादर को इसने बोला था कि इसको ट्रेन करो। एंड बोर्डो तब जाके इतना स्ट्रांग बना और स्ट्रांग काशिम कोजी की वजह से बना।
तो यही वाली बातें हैं यहाँ पे, मतलब इन दोनों को एक बात याद आती है कि देखो कभी, और वो बात इनको शिकामारू ने कही थी, ठीक है। कभी भी उसके सामने ये मत बोलना कि हाँ तुम उसके मतलब पावर्स के इंचार्टमेंट के अंदर नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा बोला तो भाई मैं भी तुम्हें नहीं बचाने आ पाऊंगा इतनी जल्दी, मतलब ऐसी बात नहीं वो उसको हरा नहीं सकता, एक कनपट्टा मारेगा लीड आएगी, पर वो इतनी जल्दी वहां पे नहीं आ पाएगा। एंड वो बोलते हैं कि अगर ये हुआ तो तुम्हारी जान बचाने की गारंटी मैं नहीं ले सकता। और यहाँ पे सामने वो टिंगा भी खड़ा हुआ है, वो जो पता नहीं लड़का की लड़की है, बट वो भी उनके साथ है और मेरे ख्याल से उनको पता चल जाएगा कि ये लोग इनके इंचार्टमेंट में नहीं है। देखो मैं यहाँ पर जो जरासा है ना, वो मतलब शारदा और इनके पीछे आता है सुमिजा के, एंड ये इनकी गर्दन पकड़ लेता है और शारदा अपना शारिंगान एक्टिवेट कर चुकी है। देखो शारिंगान तो कोई दिक्कत नहीं, शारदा इसकी फाड़ कर रख देगी, क्योंकि शारिंगान के इसके सामने कोई औकात नहीं है, बस शारिंगान को उसको यूज करते आना चाहिए, बट उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अपना देख लेगी। बट ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होने वाला है, तो आगे क्या फाइट होगी अपने को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही पता चलेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत बातचीत और बची है, तो वो भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे उसके बाद मतलब वो जो जरासन है वो बोलता है कि अपनी शारिंगान को यूज कर दियो, एंड वो बोलते हैं कि देखो तुम्हें शायद मैं तुम्हें चाहूँ तो अभी मार सकता हूँ, एंड तुम अपने शारिंगान का बिना यूज कर ही मर जाओगे तो यूजलेस हो जाएगा, ये तो पावरफुल चीज है। अभी पता है मैं कि ये चैप्टर से यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन अगर मैं एक चीज सोच रहा हूँ, तुम अगर सोचो कि शारदा ने इसके आने से पहले ही अपनी शारिंगान को यूज कर लिया है, जस्ट लाइक अपने इताची सामा की तरह। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जैसे ही वो आया उसने शारिंगान एक्टिवेट कर ली थी, तो हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में से दिखा दे कि हाँ भाई ये भी इताची से कम नहीं, इसका भी गेंजुत्सु काफी पावरफुल है, इसने मतलब अपनी शारिंगान यूज करी एंड चक्रा चलाया, एंड ऊपर से गेन मतलब वो गेंजुत्सु के अंदर कैद है। वैसे ही इनको गेंजुत्सु में डाल सकती है इन दोनों को, मतलब सब जितने जन हो, वो जितना चाहता डाल सकती है, उसको आता भी होगा क्या पता। लेकिन सोचो ये बोलेगी मैं उसका गेंजुत्सु इताची जितना ही स्ट्रांग है, या फिर कहूँ इताची से ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसका स्ट्रांग है, मैं बस बोल रहा हूँ कि सोचो अपने को रिवील करे कि इसका गेंजुत्सु बहुत स्ट्रांग है, और ये लोग इनफैक्ट इससे गेंजुत्सु में ही है, मतलब उसने जितनी जब मतलब जैसे वो आगे बढ़ा हिला तो यहाँ पे वो उसके गेंजुत्सु में ही है, यही वाली बात है, समझे। तो यार चैप्टर तो देर खत्म होता है, हमें ऐसी नई नई वीडियो आती रहेगी बहुत जल्दी। और मैं परसों जाने वाला हूँ डीमन स्लेयर की मूवी देखने के लिए, मैंने मतलब देखी नहीं है, टिकट बुक करी है मैंने, आज ही मेरे फ्रेंड्स के साथ जाने वाला हूँ। वैसे तो मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स के साथ ही जाता हूँ, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ कि वो भी एनिमे नहीं, मतलब एनिमे की तो नहीं, पर जो मूवी देती है पेरेंट्स के साथ ही देखता हूँ मैं, कि भाई मैं चाहता हूँ टाइम स्पेंड करूँ। बट यार मूवी मैं पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकता, क्योंकि इसके अंदर एडल्ट सीन नहीं है, चिंता मत करो, उनको समझ में नहीं आएगा, तो दोस्त के साथ जाऊंगा। अगर मान लो कोई दोस्त राजी नहीं होते, एंड टाइम में माना बोल देते हैं, तो पेरेंट्स के साथ ही चली जाऊंगा, बोलूंगा देखो ये इसने ऐसा करा उसने ऐसा करा। पर डीमन स्लेयर की मूवी का रिव्यू मैं नहीं करूंगा, क्योंकि भाई पहली मूवी का काफी टाइम हो गया है। तो ये वीडियो तो 30 में मिलता हूँ आपसे, वीडियो में क्लिप क्लिप डाल दूंगा छोटी मोटी, पर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दागते बाय।